RSSC का सेट दिया जाएगा, जो कि एसके सर जो हैं, एसके झा सर, इनके द्वारा जो प्रीवियस ईयर है उसी का क्वेश्चन ये है। तो सेट शुरू करते हैं। ये आपको शाम में पर डे 6 बजे मिल जाएगा। पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो ये है चिल्का झील। ठीक है, कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान। आगे है, मेवनार झील आपका कहाँ है? केरल में है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था? 2020 तो करंट अफेयर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी किसको मिला गया था? विनेश फोगाट को मिला था। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा को तो ये किया था आपका औरंगजेब। किसने किया? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए। चार है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो ये कर सकता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस राज्य में इस तरह का पुनर्वलोकन चाहिए तो वहां का जो राज्यपाल होगा वही करेगा। पांच है, प्रत्येक वर्ष की मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पर्यावरण दिवस 5 जून। ऑप्शन नंबर सी। छः है, मिलान करने के लिए है, तो मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका है। जैसे आई डू व्हाट आई डू, इसका राइटर रघुराम राजन। रघुराम राजन। माई कंट्री लाइफ माई लाइफ, तो एल के आडवाणी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। तो यानी कि DCAB, CDAB, सॉरी CDAB। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। साथ है, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में आया था? कोरोना का सबसे पहला केस आया था कहाँ में? केरला में आया था। मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। आठ है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना। तो ये योजना है आपकी कौन सा? महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 9 नंबर। ये एग्जाम आपका देख लीजिए, 25/12/2020 का था और ये मेंस का पेपर है। 9वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुई थी? ये हुआ था आपका दांडी मार्च से। किसके पहले? दांडी मार्च से पहले। आप लोग बताइए दांडी मार्च कब हुआ था? ठीक है। नेक्स्ट है 10, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है? 73वां संविधान संशोधन यह प्रस्तुत किया PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 11, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? बर्मा कब आजाद हुआ? तो यह हुआ था 1948। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है 12, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। फ्रेट विलेज बनेगा तो ये बनेगा आपका वाराणसी। फ्रेट विलेज या फिर सीढ़ियों का भी शहर इसको बोला जाता है वाराणसी को। 13 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो 23वें तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ। 14 है, निम्नलिखित में कौन सा मृत ज्वालामुखी है? कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो है माउंट मोपा। मोपा कहाँ है? तो म्यांमार में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। ठीक है, एटना इटली हो गया, स्ट्रोम्बली इक्वाडोर हो गया। 15 है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो ये योजना है मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर एक। 16 है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपके अशगाबाद है। अशगाबाद। ऑप्शन नंबर डी। दुबई का हो गया कौन सा? अबू धाबी। ताशकंद हो गया उज्बेकिस्तान का, हो गया कौन सा? ताशकंद हो गया। तुर्की का अंकारा हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? यह बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता? IPL 2019 किसने जीता? ये जीता था मुंबई इंडियन। आप लोग बताइए जो 23 में हुआ IPL, इसको कौन जीता है? 2023 वाला कौन जीता? 19 है, पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई। इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, पोटास यूरिया दिया जाता है वहां पे। अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ मिट्टी क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, उर्वरा शक्ति। 22 है, सॉरी 20, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन से संबंधित है? ते है सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर डी। 21 से आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? संचालन समिति जीवन, यही गलत है आपका। संचालन कौन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी प्रांतीय वल्लभ पटेल, प्रारूप भीमराव अम्बेडकर, संघीय जवाहरलाल नेहरू। ये इसका करेक्ट आंसर है।
22 है हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलानडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता संबंधित है। यानी हिमा दास क्या थी, तो हिमा दास आपकी एथलेटिक्स थी। ऑप्शन नंबर सी। 23 है पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है, पेसो, तो पेसो किसकी है, फिलीपींस की है। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। 24 है अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, तो ये जीता था कौन आपका, जेसिंडा अर्डन ने, जेसिंडा अर्डन ने। 25 है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश से बहती है, दरार भ्रंश से बहती है, तो ये नदी आपकी कौन सी है, तो ये नदी है आपकी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर एक। अगर आगे देखा जाए 26, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी उस टाइम के हिसाब से वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, के सिवान। अब कौन है, सोमनाथ जी हैं। ठीक है, एम सोमनाथ हैं अब। 27 है राजा रवि वर्मा कौन थे, राजा रवि वर्मा कौन थे, तो यह एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, चित्रकार थे। 28 है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूछ सकता है दोबारा, कितने स्थान आरक्षित है, तो 84, ऑप्शन नंबर सी। 29 है निम्नलिखित में किसने तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिया, तीनों में। ठीक है, तो उसमें लिया तो B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने एक में भाग लिया था। 30 है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, भारतीय ध्वज संहिता जिसके आधार पे हम सभी लोग अब घर पे फहरा सकते हैं झंडा, ये है 2002 से। ऑप्शन नंबर डी। 31 है पार्बो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, पार्टो नोवा, यह है आपकी बेनिन का। पार्टो नोवा किसका है, बेनिन का। 32 है पालघाट जो दर्रा है कहाँ स्थित है, पालघाट दर्रा, तो यह है आपका कोयम्बटूर से पालाकाड के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 33, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, पुस्तक और राइटर का भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे उसका भी डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सेट पे। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, तो मलाला यूसुफजई है। ऑप्शन नंबर सी। 34 है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, रेशम बंदरगाह के नाम से, तो वो बंदरगाह है आपका कौन सा, योकोहामा है, योकोहामा। ऑप्शन नंबर डी। 35 है निम्नलिखित में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया, प्रवासी भारतीय सम्मान, तो ये आपका दिया गया किसको, राजेंद्र कुमार जोशी को। ऑप्शन नंबर बी। 36 भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा से मरीना बीच जहाँ चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। 37 है निम्नलिखित में कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहने कहते हैं, तो जुड़वा बन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है, लोक लेखा समिति। आप लोग बताइए लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ, तो 1921। मत बताइए, आप लोग बताइए प्राक्कलन समिति कब हुआ। 38 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की, अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की, तो मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी। 39 है भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी। 40 है आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है व्यापार व्यवसाय चक्र। ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा समय के लिए मंदी आएगा। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, कोयला भंडार में सबसे ज्यादा समृद्ध है कौन सा, दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। 42 है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, गांधार कला, तो ये है आपका हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर बी, गांधार कला हिंद और यूनानी का है। 43 नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी, तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ में, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 44 है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है, सूर्योदय उद्योग, तो ये सूर्योदय उद्योग जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी को। यानी सुबह सुबह हम लोग न्यूज देखते हैं ना, उसे याद कर सकते हैं, सूर्योदय उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। ये नहीं कि सुबह सुबह जागते हैं तो चाय पीते हैं। 45 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। हम आप लोग बताइए कि अभी जो हमारा जो मीडिया है, प्रेस है, कितना नंबर पे आ गया है, कितना नंबर पे है। अगला है अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसके प्रथम कुलपति थे आपके हाकिम अजमल खां। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
हाकिम अजमल खां। 47 है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? गहन वाष्पन के कारण जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। वाताग्र का बादल में होता है, बादल के आपस में जो रगड़ होता है ना, बादल का आपस में रगड़ के कारण वाताग्र उत्पत्ति होती है। पर्वत वर्षा होगी तो पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती आपका होगा तटों पे होगा। चक्रवाती कहाँ होगा? तो तट पे होगा। और समुद्र के बीच में होगा संवहनीय वर्षा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 48 है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों की मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? जो वॉल स्ट्रीट में शेयर का मूल्य अत्यधिक गिर गया, प्रभाव क्या पड़ा? तो महामंदी आ गई। ऑप्शन नंबर डी। 49 है, किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ये जीता आपका विश्व खाद्य प्रोग्राम, WFP। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अभी नोबेल सबको मिल रहा है, इसका एक बार ट्रिक बना के बता दिया जाएगा, आप लोग को भी दिया जाएगा। और 50वां है GSGK का, कि नापता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित? नापता झाकड़ी ये अवस्थित आपका सतलज पे। किस पे? सतलज पे। तो ये रहा आपका GK GS प्लस करंट अफेयर, इसी में आप बोल सकते हैं। और जो आगे का जो 50 क्वेश्चन उसमें मैथ और साइंस है, तो मैथ को स्किप करते चलेंगे और जो साइंस है उसको देखते चलते हैं। ठीक है, तो आपका साइंस है कहाँ से? 55 देखिए, क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? किसी पाचन एंजाइम का स्रवण नहीं करता है, तो यह करता है आपका यकृत। भले इसमें से हमारा पीत होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं है पीत का। यकृत आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो वो है ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। 58, किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? वृद्धि हार्मोन। तो ये हार्मोन आपका कहा जाता है किसको? सोमाट्रोपोपिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, इसी को हम लोग कहते हैं STH। ठीक है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी, इसको वृद्धि हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। आगे, मानवों में 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय का स्पंदन होता है? तो लगभग 72 बार। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी। 65 है, किस करिश्कु में ऑक्सीजन और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? यानी दोनों मिल जाते हैं आपके किस में? तो उभयचर में। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका प्रतिरोध आपका होता है अनंत। कितना होता है? इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। 69, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी आपका होता है विटामिन ए की कमी से। आगे देख लेते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स है। 71 है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? यानी जो वसा हमारा जो फैट होता है वो किसके विरुद्ध काम करती है? तो उष्मा का जो क्षति होता है उसको रोकती है। शरीर का जो उष्मा क्षति होता है उसको रोकती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। 72 है, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में शामिल है तो सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसका टेलीग्राम चैनल बना के उसमें PDF डाल दें। ठीक है। 74 है, किसी जीव के अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीनों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये संग्रह आपका है जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी। अनुवांशिक लक्षणों के जिम्मेदार जीनों का संग्रह जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी। 75 है, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण से नीला होता है? तो सबको पता होगा प्रकीर्णन से होता है, लेकिन लघुतर तरंगदैर्घ्य के दीर्घतर? इसका आंसर है लघुतर। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? यानी प्रोटीन को पचाता है कौन सा? जो अग्न्याशय से निकलता है प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने के लिए, तो वह ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा? ट्रिप्सिन। पेप्सिन आपका निकलता है अमाशय से, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है। आगे है, मैथ है आपका, हाँ 79 है, हेमिकाडेटा में उत्सर्जित किसके द्वारा होता है? हेमिकाडेटा में जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? ये उत्सर्जन होता है केशिका गुच्छ से। केशिका गुच्छ से। ऑप्शन नंबर 1। आगे है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 का, तो वह है कोबाल्ट। कोबाल्ट का। ठीक है। 82, निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान, तो यह प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को। 84, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसके आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। फुफ्फुस झिल्ली या फिर पेरिकार्डियम। कार्डियम नहीं कहा जाता है।
ध्यान नहीं आ रहा अभी इस फेफड़ों का आपने फुसफुस झिल्ली भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे है 85। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो वो कौन सा स्रोत है? वो है वसा का, ऑप्शन नंबर बी। 86 है, चार रक्त समूह ए बी ओ में किसे सार्वभौमिक दाता भी कहा जाता है, जो सबको दे सकता है? तो वो है आपका कौन सा है आपका? ओ। ठीक है, ये सबको दे सकता है। अगर पूछा डिटेल में पूछ दिया ओ का कौन सा, प्लस या माइनस, तो निगेटिव। और कौन सा लेता है सबसे? ए बी। लेकिन कौन सा, प्लस या माइनस, तो प्लस। आगे है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिलित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? सोना होता है कि चांदी होता है? तो क्या होता है? लोहा होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एस ए नोड को, एस ए नोड को कहा जाता है प्रारंभिक पेस मेकर, एस ए नोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। 92, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु ये है आपका एक केंद्रिकाणु मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, आगे आपका मैथ है, मैथ 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 100 तक हो गया। इसके आगे आपका रीजनिंग का सेट है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम जो भी चैनल बनाए नहीं है उस पर इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, बना कर डाल देंगे वहाँ पे। आज इतना ही, थैंक यू।